हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ये हमारा 9वां या 10वां पार्ट है, ठीक है। जो ये बाल विज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। बाल जो है इसमें ये सेशन जो है बाल मनोविज्ञान के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है सभी एग्जाम को देखते हुए। जैसे आपका हो गया व्यापम में आपका टीचर भर्ती हो गया, हॉस्टल वार्डन, जिसमें 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। सी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सी जी टेट के शिक्षाकर्मी भर्ती हो, चाहे बी एड डी एड के जो है आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। तो इसके जितने भी पार्ट डले हैं उसको जाकर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पिछले सेशन में लगभग 70 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 70 क्वेश्चन है कि शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है, तो कौन जो है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो आपके सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। मुख्य विशेषता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की जो है प्रवृत्ति, ये सभी जो है शैशवावस्था के अंतर्गत जो है ये मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। ये जो चिंतन की प्रक्रिया, ये जो है शैशवावस्था की जो है मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसको वही पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आश्चर्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा के संबंध का संवेग कौन सा है? ये जो है आश्चर्य, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी जो है प्रक्रिया है? आपके काल्सनिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने या हरलॉक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरलॉक, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इस जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, इन्होंने इस कथन को दिया था, ठीक है जी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाने जाते हैं, ठीक है। तो शोध के लिए जाने जाते हैं संज्ञात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। तो इसका जो है नैतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नैतिक जो है शोध के लिए इसको जाने जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिग व हेड खालिस्तान की जो विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, जो है प्रौढ़ावस्था। तो कौन से एज में होती है? जो है किशोरावस्था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो बिग व हेड जो है किशोरावस्था की जो विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप है, जो व्यक्ति जो है इसमें जो है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास के क्रम या विकास के सम्मानित क्षमता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो व्यक्तिगत जो है शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर से जो है भिन्न होते हैं, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। तो मानव विकास जो है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा जो मानव विकास के सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या आपका प्रतिवर्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत अंतर्गत नहीं आती, ठीक है जी। बाकी ए बी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो विकास सही बात है कि जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत का अंतः संबंध सिद्धांत है या निरंतरता का सिद्धांत से? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से जो है संबंधित है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 क्वेश्चन है निचली कक्षाओं में, ठीक है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज जो है शास्त्रीय सिद्धांतों पे, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, जो है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति के मूल रूप से आधारित है विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है आधारित है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 80 क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन है कि बालक का विकास का परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। ठीक है, तो बालक का विकास का जो परिणाम यहाँ पे जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की जो है अंतः प्रक्रिया का जो है परिणाम। इसी तरह इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को ये जो है मतलब जो है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जो है ये आपका जो है अध्यापक को जो है समझना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकसित करने के लिए अध्यापक को जो है विद्यार्थी के सभी पक्षों को जो है जानना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट याद रखिएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास या नैतिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, शरीर के आकार में वृद्धि है क्योंकि इसमें वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होता है। इस कारण यहाँ पे जो है क्योंकि ये में यहाँ पे जो है शरीर आकार में वृद्धि इसलिए यहाँ पे होती है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त। तो मानसिक जो है विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी जो है ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि जो है किस अवस्था के लिए जो है उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या जो है समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है स्नायुमंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टार लगा रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है, तो 86 क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बाल्यावस्था कहाँ पे होती है? तो बाल्यावस्था आपके 12 वर्ष तक के जो है होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच समझ, कौशल में जो है वृद्धि जो है ये जो है विकास वृद्धि से तात्पर्य है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो किशोरावस्था की मुख्य में समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी जो है समस्या जो है किशोरावस्था की है, मुख्य समस्या है संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं या उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ए, बी, सी और डी ये उपरोक्त सभी जो है किशोरावस्था की जो है मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी 89 क्वेश्चन है कि बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का जो सही क्रम कौन सा हो जाएगा जी? यहाँ पे सही बता रहा हूँ आपको, याद रखिए कि जो है पहला आप सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल विकास पहला आपका बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था। ये जो है डाटा याद रखिएगा, बालावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये जो है बाल विकास का सही एज है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है। तो विकास कहाँ से शुरू होता है जी? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो विकास शुरू होता है यहाँ पे जो है प्रसव पूर्वावस्था से जो है यहाँ से जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। विकास प्रसव पूर्वावस्था से जो है शुरू होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है 91 बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। ठीक है जी, तो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी है। तो बुद्धि और विकास में क्या संबंध होता है? तो ये जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिपक्वता। ठीक है जी, परिपक्वता का जो संबंध किससे है जी? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से या आपका रुचि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपक्वता। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध आपका जो है विकास से है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, परिपक्वता का संबंध आपका विकास से है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है, प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का नियम, सी ऑप्शन याद रखिए। तो ये जो है वंश क्रम, यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से वंश क्रम का संबंधी नियम कौन सा हो जाएगा, तो ये समानता का जो नियम है ये जो है वंश क्रम का संबंधित नियम है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत ये व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत से संबंधित, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किशोरावस्था की अवधि, ठीक है, किशोरावस्था कौन से एज तक कहा जा रहा है। किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष तक को, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष, ठीक है। तो किशोरावस्था की अवधि जो है किसको बोलते हैं, तो ये आपका 12 से लेकर 19 वर्ष तक के जो एज को, ठीक है, 12 से लेकर 19 साल के एज तक के जो है किशोरावस्था की अवधि कहलाती है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए कौन से अवस्था कहलाते हैं, कौन से एज तक के कौन से अवस्था, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास कैसा परिवर्तन, ठीक है। तो विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक। तो विकास आपका जो है गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है जी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकास जो है एक तरह का गुणात्मक परिवर्तन कहलाती है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन है, बुद्धि का संबंध किससे है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का संबंध आपका जो है आकार और भार से है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है, निम्न में से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कौन सा जो विकास का सिद्धांत है, तो सभी की जो विकास दर समान नहीं होती, ये आपका जो सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है समस्या के समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के पहला चरण है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन जो है समस्या के समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के पहला चरण है, जो है प्राकल्पना का जो परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी की एकत्र करना या जो है प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका जो करेक्ट बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो समस्या है, ये जो है समस्या के प्रति जागरूकता, ये जो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से एज में या किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, 10 से 15 वर्ष में, 10 से 20 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में या जो है 5 से 10 वर्ष में, ठीक है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 10 से 20 साल के एज में, जो आयु काल में, इस एज में जो है मानसिक जो विकास जो है अपनी उच्चतम सीमा पे जो है पहुंच जाती है, ठीक है जी। ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लगभग इसके लगभग 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड लगभग यहाँ पे जो है मैं जो मैराथन लाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के। आप लोग सभी एग्जाम को देखते हो जिसमें आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, इस पर लगभग जो है बहुत सारे चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है मैराथन लेने यहाँ पे जो है लगभग आधा या 1 घंटा का लाने वाला हूँ, जिसमें सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ठीक है जी। सभी एग्जाम को, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस, टीचर भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, पीएससी प्री हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, उसके लिए जिस कंटेंट मस्त तरीके से तैयारी जो है उस पर लगा हूँ, ठीक जी। मैराथन लाने वाला हूँ, उसमें सभी क्वेश्चन जो है कंटेंट जो उस पर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। और उसको बढ़िया अटेंड कीजिएगा, जिस दिन मैं लाऊंगा उसको आपको जो है बता दूंगा, ठीक है जी। अभी कंटेंट पे काम चल रहा है, उसके बाद जो है हम चलिए आगे क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है जी। मतलब नेक्स्ट मतलब जो 100 क्वेश्चन तो अलग होगा, 101वां क्वेश्चन हम कल जो है टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के शेयर जो हम ये जो सेशन है आज का हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी।